नमस्कार बच्चों, विद्या भारती लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आपको आज बसंत पुस्तक का पाठ 5 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ 5 का नाम है मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वो गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वो ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। अस्थिर का मतलब कि हलचल पैदा करना। उनके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गाना सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। स्नेहाभिषिक्त यानी स्नेह से परिपूर्ण, कंठ यानी गला। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। यानी गलियों और छोटे छोटे जो उनके गलियों में जो छोटे छोटे पार्क बने हुए थे, उनमें जो खेलते हुए बच्चे थे वो भी उसकी आवाज़ सुनकर आ जाते और वो अपनी पेटियां खोल देता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठे। पुलकित यानी खुश हो जाते थे। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते इचका क्या दाम है। ओल इचका यानी बच्चे अपनी तुतलाई हुई भाषा में बोला करते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते। तब फिर खिलौने वाला इसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोरों की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता और पहुंचता हो और खिलौना वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू अब जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोड़ा कैसा सुंदर है। ऐसा तुतलाते हुए बोल रहा है कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है। दोनों अपनी हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाले ने दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय हूँ। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। रोहिणी उन बच्चों की माँ थी। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, वाह भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वो मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वो मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वो पहले खिलौने बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताए उसी प्रकार का वो भी था, तो वही होगा। पर भाई है वो उस्ताद। प्रतिदिन इस प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक यानी मदहोश करने वाला मृदुल मीठा स्वर गूंजने सुनाई दे पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का ये स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया यानी उसको याद आ गया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गाकर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता ये इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है। पार्क में खेलने निकल गए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए दरवाजे पर आकर
मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो? किसी की टोपी गली में गिरी पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी पाजामा ही ढीली होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते हाँफते बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक सुर में सब बोले, हम भी लेंदे मुल्ली, और हम भी लेंदे मुरली। यानी बच्चे तुतलाते हुए बोले कि हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो गया, हर्ष यानी आनंद के साथ आनंदित हो गया। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आई ही है, और है भी। इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप से मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव में है से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रभित हो उठा, एकदम अप्रभित यानी आश्चर्यचकित हो, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मूल्य पान नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते हैं, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। ये बड़ी अच्छी मुरली है, मुझे यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए? ये नारंगी रंग की। अच्छा, वही लो। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही ये निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक से तरह से मांगे न होंगे। धोती पकड़ के पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, 2 अन्नी है। तो क्या हुआ, ये लो, पैसे वापस ले लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा, तुम भी ये ले लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वो सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है समय की बातें। जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट को न कराए जो सो तोड़ा। इसी समय मुरली वाले की क्षीण स्वरी दूर निकट की गली में सुनाई दी, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और कैसा मीठा स्वर है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वो मीठा स्वर, उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने चले आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। स्मृति यानी याद, और क्षीण होना यानी कम हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। यानी बहुत बड़े बड़े उसके केश थे, उन बालों को वो सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से नीचे रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट जाकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे के में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊँ? कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओर से बैठी रहूँगी। चिक की ओर यानी पर्दे की ओर में। दादी उठकर कमरे से में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोली, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाई है, रंग बिरंगे, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी।
जायकेदार बड़ी देर तक मुंह में टपक टिपक टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। कुछ इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। ये अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। दो, चार, चार तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई मोलभाव, अब मुझे ज़्यादा करना आता ही नहीं। कहते हुए दादी ने पोपले मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कहीं कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी के इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ ही से बोली, पहले कभी यहीं मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयवादी भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, उससे पहले मैं खिलौने लेकर। हर्ष यानी आनंद और संशय यानी मन में थोड़ी शंका, विस्मय और आश्चर्यचकित। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी बातें करने के लिए, पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, यानी अधीर हो गई। वो बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वो बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है। यही मैं चाहता भी हूँ, सो कैसे वह भी बताऊँ। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों क्यों चर्चा करूं? उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर, सावी, चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अब इन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहेंगे, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता गुल गुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है। जो नहीं है वो इसी तरह उसी को पा लेता हूँ। रोहिणी ने उस मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट गए, उसका आंचल पकड़ बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। ये कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने पितर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे रे, न अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। बच्चों, ये कहानी एक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने लिखी है, जिसमें बताया है कि इंसान के पास सब सुख होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो सुख लोगों के पास उनको किस्मत से नहीं मिलता है, उसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति भटकता रहता है। ये मिठाई वाला भी अपना एक सुखी संसार होने के बावजूद जब उसके बच्चे नहीं रहे तो अपने आत्मा की संतुष्टि के लिए अपने बच्चों को प्रेम को प्राप्त करने के लिए कभी मिठाई वाला, कभी मुरली वाला और कभी खिलौने वाला बनकर उन बच्चों के साथ अपने आत्मिक सुख को प्राप्त करता है। धन्यवाद।